जलसे में तशरीफ फरमा सभी हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, सीनियर हमारे रहबर हैं, उन सबको हमारी तरफ से सलाम। अस्सलाम वालेकुम। सिद्दीक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जो ये, और उनके साथ में जो लोग उनकी टीम है उन सबको भी मुबारकबाद देता हूँ। मकसद क्या है आज आने का यहाँ पर? मुझे इसमें ऐसे तो निशिस्तन गुफ्तगन बर्खास्तन मैं तो देखता ही रहा, मगर इस वक्त हमारी ज़रूरत क्या है, इस वक्त हमें करना क्या चाहिए, ये उसके ऊपर हम बात करेंगे। अब वक्फ बोर्ड की जो इस मीटिंग के अंदर ये अहद करें, सबसे पहले रिकॉर्ड रूम को ओपन करना है तो क्या करना है, सबसे पहले ये बात आप लोग सोच लीजिए अपनी जगह। अब इसके लिए किस हद तक जाना है, सबसे पहले हमारे मुअज़्ज़िज़ रहबर जनाब अजीज पाशा साहब, उनकी सदारत दूसरी बात, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट है, एक सेक्युलर गवर्नमेंट है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता, तो इसमें एक ऐसा मौका है कि जो रिकॉर्ड रूम बंद हुआ है उसको ओपन करवाएंगे, सबसे पहला काम। दूसरा काम जुडिशियल पावर, जिसकी बात हम आज से कई सालों से करते हुए आ रहे, जुडिशियल पावर। अब जुडिशियल पावर कब मिलेगा? क्या हम यहां बैठेंगे, आएंगे, खाएंगे, फोटो सेशन करेंगे और जाएंगे? ये हमारा मकसद अब नहीं रहा भाई। अब दुनिया का जो नक्शा है वो नक्शा सिर्फ हमें बर्बाद करने पे, हमारी चीजों को कब्जा करने पे लगा हुआ है। तो आपकी जिम्मेदारी, आज ना यूनिवर्सिटी वालों को छोड़ा जा रहा, ना कोई नाई को छोड़ा जा रहा, ना कोई दलित को छोड़ा जा रहा, ना कोई मुसलमान को छोड़ा जा रहा, सारे देश में इसी हाल का है। जो उड़ता है उसको दबा दिया जाता है। एक रूलिंग चीज चल रही है, जैसे अब उनका जो उस्ताद है वो इजराइल है, उसकी जो है ना जितनी भी शाना बशाना उन अपनी कोशिश करते हुए, उनकी पूरी मुशाबिहत करते हुए यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, कभी बुलडोजर के थ्रू डराना, कभी किसी चीज के लिए डराना। तो हमारे स्टेट में ये हैदराबाद दक्कन था, 1948 के बाद से आप आजादी के बाद देखिए जिस तरह से मुसलमानों के साथ बेवकूफ बनाते हुए इनको जो है ना पसमानदगी का शिकार बनाया गया। बाद में इतनी मजबूरी आई हमारी कि हमारा नाम सच्चर कमेटी रिपोर्ट में आ गया कि भाई सबसे ज्यादा अगर पसमानदा कोई है तो वो है मुसलमान। कितनी हमारे लिए अफसोस वाली बात है। क्या यहाँ के लैंडलॉर्ड, चाहे यहाँ लखनऊ के नवाब हो, चाहे वो दिल्ली के नवाब हो, चाहे वो हैदराबाद के नवाब हो, ये या भोपाल के नवाब हो, इतनी ही हमारी हर चीज रखते हुए पूरे भारत में, मगर उसके बाद भी हम पसमानदगी के शिकार किस लिए हुए? चलिए ठीक है, एक और आपसे ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए एक और बात बोलता हूं। यहां पे जितने बैठे हैं उनके घर की एक इंच जमीन किसी को लेने के लिए हिम्मत दिखा दे बोले, वो अपने भाई का कत्ल कर देगा, मेरी एक इंच जमीन नहीं दूंगा। जो हुकूमत आती है 1947 से लेके आज तक, कभी सीलिंग एक्ट के थ्रू जो है ना हमारी जमीनों पे जो है ना कब्जा किया जाता, कभी खौलदार को अगर जिम्मेदारी देकर उसके ऊपर कब्जा किया जाता कि वो 12 साल तक अगर रहेगा तो उसकी जमीन हो जाएगी, ऐसा हमको दीवाना बनाते हुए हमारी सारी जमीनें खा गए। आज आखिर बचा क्या? आखिरी सिर्फ बचा है ये कि वक्फ बोर्ड की लैंड, उसमें भी जो हुकूमत आती वो अपना रोल अदा करती, चाहे वो आपके हाईटेक सिटी से लेके आप चाहे कोई भी तेलंगाना के कोई भी रीजन में चले जाए, जो वक्फ प्रॉपर्टीज है उनको सिक्योरिटी अगर चाहिए तो सबसे पहले कमेटी अगर बना रहे हैं तो सारी जमातों की एक कमेटी एक के अंडर में रहना चाहिए, चाहे किसी भी जमात से रहो। हमारे यहाँ जमाती इख्तिलाफ या जमात को लेके अपने आप को लेके हम यहाँ रिप्रेजेंट नहीं हुए, हम यहाँ एज ए मुसलमान हम प्रॉपर्टीज को कैसा प्रॉपर्टीज को सेव कर सकते हैं उसके लिए हम यहाँ पे जमा हुए हैं। मेरी गुजारिश है सबसे कि ये आज का इजलास ऐसा बनाइए कि इसको कंटिन्यूशन में एवरी मंथ रखिए, क्योंकि हुकूमत की नजर में जाना चाहिए कि वक्फ के लिए मुसलमान जागा हुआ है, सो रहा नहीं है। इससे पहले जो 48 साल से 70 साल से जो पसमानदगी में हमें ढकेल दिया गया, यही सोच के कि ये सोने वाली कौम है, ये कभी जाग नहीं सकती। लिहाजा जो हुकूमत आती है वो आती है। लैंको हिल्स का मामला ले लीजिए आप, बीआरएस की गवर्नमेंट में क्या जीता मुसलमान? अब हुकूमत के ऊपर इल्जाम लगाना, भाई तुम्हारे राइट्स तुमको लेने का हक नहीं आता। और जब देखो जब जो है सिर्फ हुकूमतों के ऊपर इल्जाम लगाते, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीआरएस हो या कोई भी हो। मेरा मकसद आप लोगों का यह है बोलने का कि हर महीना इसका इजलास रखा जाए, इसकी कमेटी बनाई जाए। हमें कोई जो है ना अवामी दरबार लगाना नहीं है, हमें इंटेलेक्चुअल्स के साथ मीटिंग करना है। जब कभी हमें इसकी जरूरत पड़ी तो मुसलमानों को जोर दर जोर, और जो कॉलेजेस है, जो यूनिवर्सिटीज है, उन वो बच्चों को, नौजवान बच्चों जमीन है,
खाली सुनते तो सब है। अब आज की नौजवान नस्ल में आप 4 लोगों को पकड़ के पूछिए कि भाई वक्फ प्रॉपर्टी क्या है। उर्दू का वर्ड है वक्फ। वक्फ उनको नहीं मालूम कि वक्फ प्रॉपर्टी कैसा मिली, कहां से मिली, क्या अवेयरनेस क्या है। आज लेर है आपका, जो आज 60 साल हुए, 70 साल हुए, उसके बाद ये लेर चले गया जो मेहनत कर रहा है वक्फ प्रॉपर्टीज के लिए, इजलास कर रहे हैं सिद्दीकी साहब जैसे लोग, ये सारी चीजें फिर खत्म हो जाएगी। उसके बाद वाली दौर, उसके बाद वाली नस्ल को न मालूम ही नहीं रहेगा। तो जो बची कुची जमीन है वो भी खत्म होने वाली है। बराए मेहरबानी इसको बचाने के लिए हर महीना एक इजलास रखिए, इसकी कमेटी बनाए, जुडिशियल पावर के लिए